क्या आपको पता है हमारे देश में 5,75,000 लोग जेलों में बंद हैं। इनमें से 75% अंडर ट्रायल यानी फैसले का इंतजार कर रहे हैं। इनमें से बहुत से लोग अगर उनको उस केस में सजा हो भी जाती तो उतना समय नहीं बिताना पड़ता जितना ट्रायल के दौरान में बिता देते हैं। कुछ समय पहले मैं भी इनमें से एक था। आज मैं अपनी और उन लोगों की कहानी सुनाऊंगा जिनकी कहानियां जेल की दीवार के पीछे रह जाती हैं। 18 साल का था जब मैं जेल गया। 29 जून 2016 तक मैं जेल की जिंदगी से अनजान था, लेकिन एक गलत केस में मैं भी जेल का हिस्सा बन गया। वो पहली रात जब मैं बैरक में पहुंचा, जहां 30 से 40 लोग ठीक से सो नहीं सकते, वहां मैंने 60 से 70 लोग ठुसे हुए देखे। किसी का पैर पेट पर रखा है तो किसी के सिर पर। मैं सोने के लिए बैरक में बने एक टॉयलेट की तरफ जाने लगा। तभी एक अचानक आवाज आई, ओए इधर आ। मैं डरते डरते उस व्यक्ति के पास पहुंचा। उसने मुझसे कई सारे सवाल जवाब किए। न जाने उसको मुझसे क्या हमदर्दी हुई। बोला, मेरा नाम दानिश है, तू मेरी जगह पर सो जाना। पहली रात की तरह बहुत सारी रातें गुजर गईं। जेल में और साथियों की तरह मैं भी जीना सीख गया था, लेकिन मुझे एक बात खटकती थी। जेल से रिहा होने वालों में से कुछ लोग दोबारा वापस आ जाते थे। मैंने एक साथी से पूछा, भाई हम सब यहां से छूटना चाहते हैं, लेकिन आप क्यों दोबारा वापस आ जाते हो? तब उसने बताया, जेल से रिहा होने के बाद जब वो अपने घर पहुंचा तो उसके मकान मालिक ने धक्का देकर निकाल दिया। उस समय उस व्यक्ति की किसी ने मदद नहीं की। कई दिनों तक रोड पर भटकता रहा और मजबूरी में उससे कुछ ऐसा हुआ जिस कारण फिर से जेल आना पड़ा। कहने को जेल में बहुत सारे लोग थे, दानिश के सिवा मेरा अपना कोई नहीं था। मेरा रिश्ता एक बड़े भाई जैसा था जिसने मेरा बहुत साथ दिया। आखिर मेरी और दानिश की जिंदगी में 5 साल बाद वो पल आ ही गया जिसका हमें इंतजार था। रिहा होने के बाद दानिश अपने घर दिल्ली चला गया और मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मैं अपने गांव जा रहा था। गांव आने के बाद उस रात कोई त्योहार तो नहीं था, लेकिन मेरे परिवार के लिए त्योहार से कम नहीं था। 5 साल बाद वो पहली रात थी हमारे परिवार ने एक साथ खुशी से खाना खाया था। मुझे इंतजार था सुबह कब होगी। मुझे अपने दोस्तों से और मोहल्ले के लोगों से मिलना था। ठीक से सो भी नहीं पाया। सुबह हुई, घर से बाहर निकला, देखा कि लोग अपना अपना काम कर रहे थे। मैं खुद को रोक नहीं पाया, उनके पास पहुंचा, लेकिन उन्होंने मुझसे ठीक से बर्ताव नहीं किया। वो मुझसे दूरी बना रहे थे। तब मुझे पता चला मैं जेल से आया हूं, इसीलिए मेरे प्रति लोगों का नजरिया बदल गया था। 1 से 1.5 महीने बाद दानिश का कॉल आता है, भाई मैं बहुत परेशान हूं। मैंने कई सारे इंटरव्यूज दिए हैं, लेकिन मेरी जॉब नहीं लग रही, जेल रिकॉर्ड होने के कारण। दानिश कभी दिन में तो कभी रात में फोन कर कर अपनी परेशानियों के बारे में बताता। और कुछ दिनों बाद दानिश एक गैंग में शामिल हो गया। मैंने उसे समझाया, लेकिन उसके आगे मजबूरियां कुछ ऐसी थी, मेरी बात चाह करके भी नहीं मान सकता था। उन्हीं दिनों मेरी कुछ महीनों तक दानिश से बात नहीं हुई। गांव से एक जॉब के लिए मुझे दिल्ली आना था। दिल्ली आने के बाद दानिश से संपर्क करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी बात नहीं हो पाई। कुछ दिनों बाद मुझे पता चलता है मेरे दोस्त, मेरे बड़े भाई दानिश की मौत हो गई। जिस बड़े भाई के साथ 5 साल जेल में रहा, उसकी मौत की खबर सुनकर मुझे बहुत चोट लगी।
मैं टूट सा गया था और कुछ दिनों तक मैंने फिर डिसाइड किया जेल से आए हुए लोगों की कैसे भी करके मदद करूंगा। जब मैं जेल में था, एक संस्था प्रोजेक्ट सेकंड चांस उसी जेल में काम करती थी। मैंने उस टीम से मिलने का फैसला लिया और उन्हें बताया जेल से आए हुए लोगों की जिंदगी में होने वाली परेशानियों पर काम करना चाहता हूं। मोहित राज और एलिना जॉर्ज ने मेरी बात को सुना और मुझे काम करने का मौका दिया। फिर मैंने जेल से और आए 20 लोगों से बात की जो मुझे परेशानी हुई, उसके अलावा और परेशानियों के बारे में पता चला। कानूनी सहायता, मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य, एजुकेशन, शेल्टर, रोजगार इत्यादि। फिर मैंने ऐसे लोगों को ढूंढना शुरू किया इन परेशानियों पर जो हमारी मदद कर सकें। कुछ एनजीओस और कुछ कंपनीज के नंबर और एड्रेस की सहायता से हमने एक बुकलेट बनाई और उसी के साथ साथ एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर एक्टिवेट कराया जिसका नाम कुंजी हेल्पलाइन रखा। पहली बार जिन लोगों की हमने मदद की उनमें से कुछ कहानियां सुनाना चाहूंगा। आशीष दिल्ली के रहने वाले 2 साल जेल में रहे और अपने परिवार के साथ रहते हैं। इनको इलेक्ट्रीशियन, बिजली का काम आता है और इनको एक अच्छी जॉब न मिल पाने के कारण कई दिनों तक परेशान रहे। कुंजी से कनेक्ट होने के बाद उन्होंने अपनी परेशानियों को साझा किया और उनको एक इलेक्ट्रीशियन किट प्रोवाइड की जिससे आज वो अपना काम कर रहे हैं। शहाबुद्दीन बिहार के रहने वाले अपने दोस्तों के साथ दिल्ली आए हुए थे। उनके लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिस कारण तिहाड़ जेल जाना पड़ा। पहली बार 4 साल बाद अंतरिम जमानत पर बाहर आए हुए थे। कुंजी से उन्होंने एक अच्छे वकील की मांग की, उनको एक अच्छा वकील दिया गया। आज वो नियमित बेल पर बाहर हैं और सैलून की दुकान खोलकर काम कर रहे हैं। सैजल को अपना काम करना था। जेल से आने के बाद कई महीनों तक घर पर बैठे रहे। कुंजी से कनेक्ट होने के बाद उनको एक फ्रूट्स कार्ट खुलवाई और जेल से आए हुए लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं और साथ ही साथ अपना काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कुंजी हेल्पलाइन जैसे दिल्ली में काम कर रही है वैसे हर राज्य में काम करे और जेल प्रशासन और सरकार से आग्रह है एक बड़े पैमाने पे कुंजी जैसी हेल्पलाइन को अडॉप्ट करके काम करें, जेल से आए हुए लोगों को मदद मिल सके और हम सब मिलकर एक जेल में बढ़ती संख्या को रोक सकें। समाज से और आप सभी से अनुरोध है हम जैसे लोगों को दूसरा मौका दें, यानी सेकंड चांस, तभी हम दानिश जैसे साथी को बचा पाएंगे। थैंक यू। Thank you so much. It was not planned, but we want to make you meet someone else. You need to see people who actually go through a lot of pain. We want to introduce you Avnish's father. Avnish के पापा से. Welcome. ये प्लान में नहीं था. नमस्ते सर, आपको प्यार हुआ। नमस्ते सर, आप ये हम अवनीश के पापा हैं सर। ये हमारे इनके सर हैं, इनने इनका बहुत साथ दिया। ये बच्चा हमारी आज मेरी 58 साल की उम्र है। 58 साल में हमारा बच्चा ये जेल में गया था। हमको सर कुछ भी नहीं मालूम है, बिल्कुल बर्बादी पे आ गए थे सर। न रोटी न पानी न कुछ भी नहीं था सर। पुलिस वाले मारते थे, घेरते थे, तो कहते भगवान ये क्या हुआ, किसी न किसी दिन कोई न कोई रास्ता जरूरी ही बताएगा। तो आज इस मौके पे हमारा बच्चा खड़ा है आप लोगों के लिए और सब भाइयों के लिए एकदम स्वागत है।
Thank you.